The 7 reasons why protein is important. Protein is very important in our life. Okay, क्यों प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आज 7 स्टेप में आपको बताऊंगा कि हमारे लाइफ में प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रोटीन क्या होता है वो हमने हमारे लास्ट वाली वीडियो में देखा है, लेकिन अभी प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो इस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर में ताकत पैदा करने के लिए प्रोटीन यूज किया जाता है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर अगर ताकत नहीं होंगी तो हम ना काम कर सकते हैं ना कोई चीज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे शरीर में ताकत पैदा करने के लिए हम लोग प्रोटीन यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन आर इसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज इन द बॉडी। दे आर द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ओके, वो पार्ट्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन को ताकत, वो पार्ट्स को ताकत जाना बहुत जरूरी है। ओके, तो बॉडी के अंदर जब ताकत जाएगी तब वो बॉडी का पार्ट्स ग्रो होगा। ओके, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि बॉडी अगर आपको बनाना है तो बॉडी जिम में नहीं बनेगी, बॉडी बनेगी किचन में। क्यों? क्योंकि हमको डाइट मेंटेन करना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा एंजाइम्स। Enzymes, many enzymes in the body are proteins that play critical roles in catalyzing biochemical reactions that are essential for life, such as breaking down food in the digestive system and generating energy in cells. इसका मतलब क्या, हमारे बॉडी में अलग अलग एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ओके, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग काम करते हैं। जैसे पाचन क्रिया में खाने को तोड़ने का काम, बॉडी में ताकत पैदा करने का काम। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ओके, बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग पार्ट्स है। ओके, ये पार्ट्स के अंदर जब प्रोटीन जाता है तो अलग अलग एंजाइम प्रोटीन बनते हैं और अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग स्पेशली वो प्रोटीन काम करते हैं। ओके, तो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खाना खाते हैं। ओके, खाना खाने के बाद वो प्रोटीन अंदर जाता है तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले तो वो पचन होता है, पचन होने के बाद में वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन क्रिएट होता है। प्रोटीन क्रिएट होने के बाद हमारा बॉडी का जो अलग अलग पार्ट्स है वो ऑब्जर्व करते हैं और ग्रो करते हैं। ओके, तो अलग अलग पार्ट्स के लिए वो एंजाइम करने के लिए होता है। तीसरा पॉइंट है हार्मोन्स। सम हार्मोन्स इन द बॉडी आर प्रोटीन सच एज इंसुलिन विच regulates blood sugar level and growth hormones which stimulates growth and development। यानी कि हमारे शरीर में प्रोटीन के हार्मोन होते हैं। हमारे बॉडी में जो होता है ये प्रोटीन्स के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमारा शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन के हार्मोन जो है हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। शुगर का लेवल हमारा मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी के अंदर ताकत कम होना, वीकनेस आना, शुगर लेवल बढ़ जाता है तो शुगर ज्यादा बढ़ने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, हार्मोन्स को ग्रो करता है। हमारे जो हार्मोन्स है उसको ग्रो करता है और उनका विकास करता है, यानी कि उनको ग्रो करके हमारे बॉडी को एक अच्छा डेवलपमेंट देता है। चौथा पॉइंट है, चौथा रीजन है इम्यून फंक्शन। एंटीबॉडीज which are protein are essential for the immune system to fight off the infection and disease। यानी कि जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटीन बढ़ाता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम से हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ इन्फेक्शन अगर हमको होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम वो इन्फेक्शन से लड़ता है। ओके, वो इन्फेक्शन से लड़ता है, वो इन्फेक्शन से लड़के वो इन्फेक्शन को खत्म करता है। जैसे कि डॉक्टर हमको जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको टैबलेट्स देता है, एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, क्योंकि एंटीबायोटिक टैबलेट बॉडी में जाती है वो इन्फेक्शन को खत्म करती है। तो प्रोटीन ताकत ये जो है, जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटीन का बढ़ाता है और इन्फेक्शन लड़ने का काम करता है, इन्फेक्शन से लड़ता भी है प्रोटीन। ओके, अगर हमारे बॉडी के अंदर ताकत का लेवल अच्छा रहेगा तो इन्फेक्शन के लेवल को हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए भी हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन इसलिए भी काम करता है। पांचवा रीजन है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ये काम भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन करता है। इसका मतलब क्या, प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है और हमारे मांसपेशियों को आयरन एंड ऑक्सीजन जो स्टोर भी करता है। यानी कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन को जो सप्लाई करने का काम करता है वो भी प्रोटीन करता है। सोचिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है।
ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम भी प्रोटीन करता है। ओके, अगर हम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन तो रहेगा लेकिन सप्लाई नहीं होगा तो फिर हम कैसे जी पाएंगे? तो ये काम भी प्रोटीन करता है। उसी के साथ से हमारे मांसपेशियों को आयरन और ऑक्सीजन ये प्रोटीन स्टोर करता है। हमारे जो मांसपेशियां होती है, बॉडी के अंदर जो मांस होता है, वो मांस को ग्रो करने के लिए बॉडी के अंदर आयरन होना जरूरी है, ताकत होना जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो प्रोटीन जो है हमारे मांसपेशिया के अंदर ऑक्सीजन और आयरन को स्टोर करने का भी काम करता है, जिससे हम एकदम स्फूर्ते रहते हैं। ओके, ये भी काम करता है। अभी छठा रीजन मैं आपको बताऊंगा, एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन एनर्जी का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर नहीं रहती है तो आप बेहतर जान सकते हैं कि अगर एनर्जी ही नहीं रहेंगे ना हम कोई काम कर पाएंगे, ना माइंड सही तरीके से काम कर पाएगा, हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो प्रोटीन हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इन द एब्सेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स द बॉडी कैन यूज प्रोटीन फॉर एनर्जी। ओके, ये काम भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन करता है। सेवेंथ एंड लास्ट है सैटिएशन। सैटिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन इज ऑल्सो नोन टू बी मोर सैटिएशन देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, मीनिंग इट हेल्प यू फील फुलर फॉर लॉन्गर एंड रिड्यूसेस ओवरऑल कैलोरीज इनटेक। इसका मतलब क्या है? कार्ब्स को प्रोटीन के मदद से बहुत हेल्प मिलती है, जिसके वजह से बॉडी में ताकत पैदा होती है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अगर हम किसी को मोटा होना है, किसी को अपना वेट गेन करना है, तो आप देखोगे कि बॉडी न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि अगर किसी को वेट गेनर हम देते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे हमारे बॉडी को ताकत आती है, उससे हमारे बॉडी के अंदर मांसपेशिया फैट्स वगैरह जो है वो ग्रो करता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कार्ब्स अगर रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक अच्छी एनर्जी वगैरह मेंटेन रहती है। तो ये चीजों को भी मेंटेन करने का काम प्रोटीन करता है। जैसे कि आपको 100% वे प्रोटीन, जैसे कि देखिए बॉडी मसल न्यूट्रिशन का ये डब्बा है। ओके, 100% वे प्रोटीन। ओके, 100% वे प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का मात्रा जो होता है ज्यादा होता है, लेकिन कार्ब्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। मास गेनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं और प्रोटीन 100% में से फॉर एग्जाम्पल 75 ग्राम्स अगर कार्ब्स होते तो 20 ग्राम प्रोटीन होता है। बाकी का जो 5% बचता है वो फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट वगैरह डिटेल होती है। तो गाइज आज मैंने आपको 7 रीजन बताया कि व्हाई प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे जिंदगी के अंदर हम डाइट प्लान ऐसा मेंटेन करें कि हाँ, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो हमको उसके साथ डाइट मेंटेन करना है। और डाइट मेंटेन के अंदर हमको प्रोटीन जो है उसको फोकस बहुत करना जरूरी है कि अगर हम रोटी खाते हैं तो उसमें से कितना प्रोटीन मिल रहा है, अगर हम एग खाते हैं तो उसमें से कितना प्रोटीन मिल रहा है, अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें से कितना प्रोटीन मिल रहा है। तो प्रोटीन के ऊपर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बॉडी के अंदर अच्छा प्रोटीन रहेगा तो हमारा बॉडी के अंदर के मांसपेशी अच्छे ग्रो करेंगे, हमारे बॉडी का सिस्टम अच्छा रहेगा। ओके, तो ये 7 रीजन थे जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।